आज का आखिरी मुकाबला खेलेगी, इसको हारने वाली टीम के लिए चुनौती खत्म हो जाएगी। स्टार्ट ऑफ द फ्रेश मैच, प्लेज द कॉल। जनीश पटेल है नॉन स्ट्राइक एंड पर। वाइड बॉल। देखिए 12th मैन कॉम बॉक्स में होना जरूरी है, मैच रेफरी ने सख्त हिदायत दी है, वरना रनों की पेनल्टी रहेगी। क्रीज के कोने से बहुत ज्यादा बाहर गेंद ओमकार देसाई ने छोड़ दिया था, वेल लेफ्ट। एक एक रन यहां पर मायने रखेगा। हरणगाम की जनता और आसपास के गुजरात के गांव की जनता के हम आभारी हैं, जिन्होंने बड़ी संख्या में इस टूर्नामेंट को पिछले साल भी प्यार दिया। ये साल भी पहले दिन आप जो बड़ी संख्या में हमारे साथ उपस्थित है, आपकी उपस्थिति हमारे लिए सबसे बड़ा प्रोत्साहन है। हुजूम बढ़ता ही जा रहा है। गुजरात की एक खास बात है, खादू पीदू ने राज करो। खाना पीने के बाद एक मुखवास खाते खाते मैदान में आना, मुखवास का राज्य है गुजरात। तो थर्ड अंपायर को रिफर किया है। थर्ड अंपायर को रेफर किया गया है और थोड़ा समय लगेगा। डिसीजन पेंडिंग। देखिए कल मुकाबला यंग गन्स, जहां पर आप हमारे गंगेश वल्लवी को देखेंगे, अभी पटेल, जीत पटेल, कई पटेलों को कल आप देखने जा रहे हैं। NB11 धनकवड़ी पुणे, यानी कि नीलेश दादा भिंताड़े, धनकवड़ी पुणे, ये टीम से आकाश चिंदरिया अपनी टीम को लीड करते हुए आएंगे। CS के धमाका में सरोज प्रमाणिक रहेंगे। और रॉकी 11 हाल ही में RAR कप जो हुआ था, अजाज खोकर के नेतृत्व में ये टीम ने जो प्रदर्शन किया था, ये टीम रॉकी 11 भी कल आ चुकी है। तो जेमसन क्रिकेट स्टेडियम रानकुवा हरणगाम गुजरात में कल 4 टीमें मुकद्दर आजमाएंगी। फिर ग्रुप C के मुकाबले 30 मई को IA स्पोर्ट्स और बालाजी 11 वनराज सिंह गोहिल की टीम है जिसने RAR कप जीता। RAR रिबड़ा, यानी कि राजदीप सिंह, अनिरुद्ध सिंह रिबड़ा, ये जो फाउंडेशन है, यानी कि हमारे शक्ति सिंह जाडेजा, उनकी टीम है। और चौथी टीम रहेगी LK स्टार। तो ये फेयर डिलीवरी है। जय यदुनंदन, LK स्टार, लखन भाई सोनैया और वांक साहब की टीम है। और मतलब परसों के दिन अजीज भाई पूरा सौराष्ट्र खेलेगा। हाँ, मजा आ जाएगा। इस बार उठा दिया आसमान में, मिस टाइम किया है शॉट को और आउट होंगे ओमकार देसाई। बेहतरीन कैच वहां पर लिया गया है राजेश सोटे इनके द्वारा और आउट होकर वापस लौटना पड़ेगा ओमकार देसाई को। स्ट्रगल जारी है उनका। लोअर फुल टॉस, उस पर स्ट्रेट 6 लगाने का प्रयास, और लोअर फुल टॉस आज भी कारगर है। अजीज भाई बहुत असरकारक बॉल और यहां पर आसान कैच। टाइम के साथ जो स्ट्रोक खेलना चाहिए थे वो नहीं खेल पाए थे बल्लेबाज, इस पर स्वरूप कैच आउट किया गया। वहां शॉट कवर के फील्डर्स की ओर से लगने वाले पहले विकेट का नुकसान है ओमकार देसाई के रूप में। फिरोज 11 RJ ग्रुप ताइपेकर्स 11 को। नए बैटर है प्रशांत गरत। फिरोज RJ ग्रुप ताई पैकर्स, ये टीम का नाम है। टीम का नाम ताई पैकर्स, ये नाम इंक्लूडेड है उसमें। और जैसे पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी शिपमेंट को पहुंचाती है, वैसे बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाना होगा। इतना नेल बाइटिंग वाला फिनिश हमने देखा पहले मैच में, जहां 2 रन से उन्हें शिकस्त खानी पड़ी। और अपनी पहली हार से सीखी होंगी दोनों टीमें। जिग्नेश पटेल विकेट टेकिंग गेंदबाज, जीगो गोटी विकेट ले मोटी मोटी। 0 पर 1। बिल्कुल स्ट्रेट बैट, स्टंप टू स्टंप बॉलिंग जिग्नेश पटेल की। दोनों टीमों को जीत चाहिए और जीत ऐसे नहीं मिलती, उसके लिए पसीना बहाना होगा प्रशांत गरत को।
एक और बेहतर बॉल जिग्नेश गोटी की। जिग्नेश पटेल गुजरात के तारीख साज खिलाड़ियों में जिनका नाम शुमार होता है। अभी 2 दिन पहले उन्होंने बेस्ट बॉलर और मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीता अटगांव भोयवाड़ में 70 पंथ स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट में। फुल टॉस बॉल और इसको बेस बॉल हिट में कन्वर्ट करते हुए लगा तो 6, लगा 6 लगा। बेस बॉल हिट। मानो अगर इस तरह की वो बैटिंग का वीडियो मैं भेजूं अमेरिका में तो न्यूयॉर्क यांकीज, बॉस्टन रेड सॉक्स सब कहेंगे हम H1B वीजा भेजते हैं प्रशांत भाई, हमारा ता आवी जाओ नहीं। बैठक शॉट और ये 6 रन। बंटी पटेल अब सेल्फी दे रहे हैं अपने चाहकों को। सुपर शॉट। प्रशांत गरत को बल्लेबाजी में जो ऊपर भेजा गया था, अच्छी शुरुआत की है पावर प्ले के इस ओवर में। जिग्नेश पटेल ने जो डोमिनेट किया था पहले ओवर को, उसको खत्म किया उस 6 के जरिए। नया ओवर करेंगे अंकित कल्की जो जेमसन क्रिकेट ग्राउंड एंड से बॉलिंग करेंगे। अजीज भाई ऐसे देखो तो 1 6 है, ऐसे देखो तो 6 बॉल के 6 रन है, तो मेरे ख्याल से तराजू दोनों तरफ झुका हुआ है। एक और जहां 6 रन बने वहीं पर एक और विकेट भी गिरा है। नए ओवर की शुरुआत करेंगे अंकित कल्की। आज के दिन में इन्होंने भी हमें काफी मुतासिर किया है। और अंकित कल्की के सामने लेफ्टी बैटर रहेंगे जेनिश पटेल, ये भी गुजरात के हैं। सूरत टेनिस प्रीमियर लीग जो 70 एनडी स्पोर्ट्स ने आयोजित किया था, बहुत सराहनीय प्रदर्शन। धीमी गेंद अंकित कल्की। अजीज भाई जिस तरह से अंकित कल्की के पास गेंदबाजी की विविधता है, मुख्तलिफ किस्म की गेंदें वो करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो एक बल्लेबाज की हलचल को देखते उसके भी तो देखिए पहले स्लोवर गेंदबाजी की गई है। युवा गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है एमसीसी संबलपुर 11 के कप्तान की ओर से। इस बार मिस टाइम जरूर हुआ है, कैच आउट का खतरा और कल्की ने ले लिया विकेट। आउट हो गए जेनिश। पूरा हाफ शॉट खेला गया बल्लेबाज की ओर से पूरे टाइम के साथ। ये अच्छी कप्तानी की जा रही है बीच मैदान के ऊपर योगेश पेनकर की ओर से एमसीसी संबलपुर के लिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण मैच है उनके लिए। और देखिए अब पूरे भारत भर में, ये गुजरात में, साउथ गुजरात में अब बिग बैश का फॉर्मेट भी आया है। पहले 6 मैचेस रहते थे 4 टीमों के बीच, अब बिग बैश का फॉर्मेट जो है ये हर जगह के ऊपर आ चुका है। 4 टीमों के बीच 5 मैच, ये प्रचलित है। ये पूरी प्लानिंग की गई वहां पे तारिक सैयद सर और उनकी टेक्निकल टीम की ओर से, ये पूरा से जाता है उनकी ओर। एक्स्ट्रा बाउंस था और पवन केने फील्डिंग में मास्टर है। मुझे ताज्जुब नहीं होगा लोग क्रिकेट कोचिंग एकेडमी खोल दें, पवन केने फील्डिंग कोचिंग एकेडमी खोल दें। नए बैटर के रूप में आते हुए रोहित नार्वेकर, जिन्होंने आज इतिहास लिखा, 7 गेंदों में 7 छक्के जड़े। आशीष आगरकर के सामने 6 बॉल में 6 6 मारना, ये वाकई में मतलब गुजरात समाचार, मुंबई समाचार, दैनिक जन्मभूमि, निर्भय प्रतीक, लोक भूमि, लोक शक्ति सभी में आने वाली बात है। संदेश, गुजरात मित्र, GSTV बधे जावा जेवी बात है। रोहित नार्वेकर। लेकिन जो कल हुआ, जो पहले हुआ उसे भूलकर एक नई शुरुआत। आज का मॉडर्न टेनिस क्रिकेट इंडिया का ऐसा है कि आप कोई भी टीम को हल्के में नहीं ले सकते। पावन 11 ने RAR कप में 49 for 9 और सचिन परमार टीम को 86 तक ले गए और मैच को जिता दिया। अब वो दिन चले गए कि नाम पे क्रिकेट चलता था, नाम नहीं काम देखा जाएगा। धीमे से पुश करते हुए, रनों को चुराते हुए रोहित नार्वेकर, जिनका उपनाम है चतुर। अंकित कल्की की भी तारीफ करनी होगी क्योंकि पिछले 2 साल से ये रेगुलर उत्तर प्रदेश से बाहर खेलने के लिए आते हुए, और उनका प्रदर्शन जो रहा है बहुत अच्छा रहा है। कई नए गेंदबाजों को हमने, जैसे फरमान खान, धीरज सिंह, लविश कौशल, कई गेंदबाज मुंबई में आए, जैद खान, पंकज पटेल, जिनको हम इस टूर्नामेंट में देखने जा रहे हैं। आई थिंक बहुत अच्छे गेंदबाज आप इस टूर्नामेंट में देखेंगे।
बल्ले का मोटा सिरा, देखिए बिल्कुल स्लो गेंद पर अपना विकेट देते हुए वहां पर, और आउट होकर लौटना होगा बैटर को। कैच बेहतरीन रहा विकेटों के पीछे योगेश पेड़कर द्वारा। स्लोअर गेंद थी, देखिए पिछली गेंद इन स्विंग, उसके बाद में फिर से ये लेग ब्रेक गेंदबाजी की गई और गेंद गई विकेट कीपर योगेश पेड़कर के हाथों में। तीसरा विकेट। तीसरा विकेट। परिस्थितियां विपरीत है। क्रिकेट मत दीजिए अपना विकेट। थर्ड अंपायर को रेफर किया गया है नो बॉल के लिए। विकेट कोई बस का टिकट नहीं है, यात्रा समाप्त होने पर फेंक दिया। यात्रा समाप्त होने तक अपना टिकट संभाल कर रखे, ऐसा बस में लिखा गया होता है। अपना विकेट संभालना होगा। नो बॉल की यहां पर रेफरल है। अगर बॉल लीगल होगी तो विकेट है, और अगर नो बॉल होगी तो फ्री हिट और खेल आगे बढ़ेगा। आज के अंतिम मुकाबले में इस मैच की विजेता टीम खेलने जा रही है प्रतीक 11 कर्नाटका से, जो ग्रुप ए से नंबर 2 पर आएगी। और सुपर 6 के मुकाबले आखिरी दिन होंगे 31 मई को। आज नंबर 1 पर हासिल स्थान करते हुए सिविल लाइंस राजस्थान। गुजरात की जनता को भी बहुत बहुत सलाम। फेयर डिलीवरी, ये मैसेज आता हुआ अंकित कल्की को मिलती हुई सफलता, और आउट होते हुए प्रशांत गरत। नए बैटर है करण मोरे। बहुत ही खराब हालत जब आपके 3 चोटी के बल्लेबाज आउट हो जाएं। माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। दिया जलाना होगा। और करण मोरे 2 लिटिल मास्टर इस वक्त फिरोज आरजे ग्रुप ताई पैकर्स के। एक दायां एक बायां, दोनों की विपरीत शैलियां। करण मोरे तकनीकी रूप से ज़्यादा अच्छा और वेट एंड वॉच वाला क्रिकेट खेलते हैं। रोहित नार्वेकर ये अपने नेचुरल गेम को खेलते हैं। जी हाँ, रॉकी 11 बताई जा रही है, रॉकी भाई की टीम है। एजाज खोकर हैं, योगेश सोलंकी है, बिलाल राजपूत है, शिवम है, निसार मंसूरी हैं, सूरज भदौरिया है, प्रशांत ठाकुर, भाविन के पटेल, भाविन फिलिप्स, 1 रन और। अंकित कल्की बिल्कुल छरहरे बदन के, और उनकी गेंदबाजी की विविधता, जिसको क्रिकेट में फ्रूट सलाड बॉलिंग कहा गया है। इसके बाद हिम्मत सिंह, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट उनका रहा था। विजय गढ़वाली, विजय का इतिहास लिखा था जिन्होंने। शैलेश भरवाड़ है। अब चतुर जहां रुके थे वहीं पर चतुर शॉट, जन्नाटेदार 6 लगा तो 6। क्या बढ़िया आई लाइन के नीचे आती हुई गेंद, और चतुर इस पर आंख में रुमाल बांधकर भी 6 मार सकता है। आगे आकर देखिए वाइट लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्ट्रोक को खेला गया रोहित नार्वेकर की ओर से। एक छोटी पारी खेलना चाहिए और संयमता के साथ पारी खेला कि 60-65 के बीच जाए। ये कहा गया अनिकेत राउत की ओर से इंटरव्यू में कि 60-65 की बीच जाएगी टीम, और वही जाना चाह रही है। देखिए किस तरह बॉल को पिक किया था, लेग कटर बॉल बाहर मुड़ती हुई, और रोहित नार्वेकर के हैंड आई कोऑर्डिनेशन की मैं दाद देना चाहूंगा। बहुत दूर दराज बाउंड्री लाइन से भी लगभग 8-10 मीटर उस शॉट को खेला था। 2 ओवर 14 रन 3 विकेट, पावर प्ले में 14 बने लेकिन 3 विकेट भी उन्होंने खोए। अंकित कल्की 1 ओवर 8 रन 2 विकेट, करण मोरे 1 बॉल 1, रोहित नार्वेकर 2 बॉल 7। अजीज भाई, अनिकेत राउत ने 60-65 का, लेकिन अभी भी 4 ओवर शेष है। ये मैच को कहाँ देखते हैं आप पहली पारी में? वही देखिए 70-75 80 ये वैसे भी एवरेज स्कोर है 6 ओवर की मर्यादित मैच का, और वही जाना चाहेगी टीम। नए ओवर की शुरुआत, जिग्नेश पटेल के नए ओवर की शुरुआत वाइड और फुल गेंद थी, और इसे खेला था
थर्ड मैन की ओर, जहां उसे रोका गया था रजत मुंडे द्वारा। ये मैच में MUCC संबलपुर के बल्लेबाजों को खेलना होगा। उनके पास बहुत स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है, लेकिन सिर्फ फर्क इतना ही है अजीज भाई, शादी का घोड़ा शादी के दिन दौड़ना जरूरी है, वरना भारत वापस जाएगी। स्कोर 15-3 हमारा सब्सक्राइबर मीटर। दोस्तों सब्सक्राइब करते रहिए। 678676, क्या बात है, माशाअल्लाह। सब्सक्राइब करते रहिए, आते रहिए, सब्सक्राइब का बटन दबाते रहिए। बहुत ही फ्लुएंट कवर ड्राइव हाफ अली पर लिया था, ये अलग बात है। प्लेसमेंट पवन खेने के पास थी और रनों की जो तादाद है वो थोड़ी कम है, लेकिन इसको चित्र को बदलना होगा और कोई बदलने नहीं आएगा। स्ट्राइक पर है करण मोरे, बहुत अच्छा स्टांस है मोरे का, आंखें समांतर, विकेटों के सामने। अपने ही फॉलो थ्रू में जिग्नेश पटेल दौड़ कर गए। बहुत अच्छा क्रिकेट, माइंड टू माइंड गेम चलता हुआ इस वक्त। क्रिकेट दिल से खेलने वाले बहुत है, लेकिन जीतते वही है जो दिमाग से खेलते हैं। देयर इज नो रूम फॉर इमोशंस। सुनील नारायण को पूछा गया कि आप विकेट लेके सेलिब्रेट क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा, मेरे पापा ने कहा हो सकता है अगले संडे वही तेरे को चौका छक्का मार दे। नेवर गेट इमोशनल, इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट, इट्स अ पैशन, इट्स अ रिलीजन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ इन इंडिया। क्रिकेट जीने का तरीका है। 17-3, तीसरा ओवर जिग्नेश पटेल कावेरी एंड से। 1 रन और। अजीज भाई, आपको लग रहा है ये जो वक्त है ओवर नंबर 3 और ओवर नंबर 4 में ये ट्रेंड जारी रहेगा, रनों को बटोरते रहो, मधुमक्खी जिस तरह अपने छत्ते में शहद को इकट्ठा करती है? मैं यही है, दोनों बल्लेबाजों की इस ओवर में विकेट ना दिया जाए, उसके बाद में पिछली 3 ओवर में देखा जाए, ये सोच की जा रही है दोनों बल्लेबाजों के बीच। 18 for 3। इस बार उठा दिया, बहुत ही शानदार शॉट और सीधा स्टैंड में लैंड करता हुआ ये गगनचुंबी छक्का। मानो ऐसा लगा कि क्रिकेट नहीं गोल्फ खेल रहे हैं। फ्रीज के सहारे देखिए पूरा जो कोहनी रहती उसके ऊपर हैंड कंडीशनर के साथ स्ट्रोक को खेला गया डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। ये आत्मविश्वास बढ़ जाता है जहां बल्लेबाज छक्के लगाते हैं, लेकिन गेंद बहुत अच्छी थी, ऐसा नहीं था गेंद खराब थी, गेंद बहुत अच्छी थी, स्ट्रोक सिलेक्शन अच्छा था बल्लेबाज की ओर से। इस बार नीचे रहने वाली बॉल थी और ओवर यहां पर समाप्त करते हुए तीसरा। 3 ओवर 24 रन 3 विकेट, रन रेट 8। जिग्नेश पटेल 2 ओवर 16 रन 1 विकेट। अभी भी 18 गेंदें बची हैं। अजीज भाई, 8 का रन रेट चल रहा है, इसको हो सकता है 9 या 10 के रन रेट में तब्दील करें। 60-65 के लिए उन्हें 10 का रन रेट चाहिए। पहले 3 ओवर में जो नुकसान हुआ है उसको भूलना होगा, नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। और करण मोरे अगर इस तरह की एक बड़ी पारी आज अगर खेल जाते हैं तो मुझे लगता है पूरी टीम उनकी मशकूर रहेगी। ये दोनों बल्लेबाजों के बीच में ही चर्चा होने जा रही है कि आने वाली 18 गेंदों के ऊपर 25, 30 या 35 रन जोड़े जाए। जोड़ना पड़ेगा। इस वक्त अंकित कल्की अपना अंतिम और पारी का चौथा ओवर अंजाम करेंगे। बहुत ज़्यादा लेटरल मूवमेंट और वाइड दी गई है अंपायर सतीश कुरुप द्वारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25, 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत ज़्यादा हाथ से गेंद छूट गई थी मानो। बॉल हवा में रही कुछ समय तक। रोहित नार्वेकर को वो आज़ादी नहीं मिल रही है। बहुत चतुर गेंदबाज है अंकित कल्की। बॉलिंग अटैक बहुत ही लाजवाब है। इस टूर्नामेंट में लगभग तमाम टीमों ने अच्छे बॉलर्स लिए हैं जो बल्लेबाज के शरीर की भाषा को, देह बोली जिसको कहा जाता है, बॉडी लैंग्वेज को पढ़कर गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज हमने देखे। इरफान मलिक जिन्होंने पिछले मैच में शिद्दत से गेंदबाजी की, इस मैच में कल्की अच्छा कर रहे हैं। पहले मैच में जिग्नेश पटेल ने ज़बरदस्त गेंदबाजी की थी।
और यहां पर क्लीन बोल्ड, क्या यॉर्कर था, आज के अद्भुत। दिन की सबसे महत्वपूर्ण गेंद की गई हरीश पंड्या सर, अप अनप्लेबल बॉल। और ये भी अरे देखा हमने पिछले साल रोहन खराद ने जो गेंदबाजी सुप्रीमो में, ऐसा नहीं है अब छोटी छोटी उम्र अंडर 17 अंडर 19 ये गेंदबाजों की अब बोल पा रही है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है गेंदबाज और बल्लेबाजों में। सबको बैटर बनना है, बॉलर किसी को नहीं बनना है, और इसीलिए कपिल देव के बाद हमें श्रीनाथ मिलने में समय लगा। देखिए क्या यॉर्कर थी, सुपर बॉल। मतलब ऐसे बॉल पर आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब कौन है ये? ओमकार केनी पिछले मैच में ओपनर के रूप में आए थे, इस वक्त उनको नीचे भेजा गया है। आउट हो गए करण मोरे निराश करते हुए। एक शॉट उन्होंने अच्छा लगाया, लेकिन यही बात है अजीज भाई, 36 बॉल में अगर आपके 7-8 विकेट गिरते हैं तो 1.5 ओवर तो आपका डॉट बॉल वही हो गया, और 4-5 डॉट बॉल होगा और आ गए तो 6 ओवर में अगर आपके 2 ओवर डॉट बॉल के चले गए तो दूध का दूध पानी का पानी साफ है। दबाव बनाते रहना होगा गेंदबाजों के ऊपर। बहुत अच्छी शुरुआत यहां पर करते हुए अंकित कल्की, 3 विकेट चटका चुके हैं कल्की। ओमकार केनी दूसरी और रोहित नार्वेकर 5 बॉल 10 पर खेल रहे हैं। अंकित कल्की की गेंदबाजी की वैरायटी की मैं वाकई में तारीफ करना चाहूंगा। देखिए किस तरह लिफ्टर बॉल, मायामी बीच फ्लोरिडा में समुद्र के अंदर से शार्क मछली जिस तरह लिफ्ट करती है, बिल्कुल छोड़ दिया। यही वो समय है जब अंकित कल्की अपने पूरे उरूज पर गेंदबाजी कर रहे हैं। भूलना नहीं होगा वाइड से शुरुआत की थी, लेकिन अब नियंत्रण देखिए लाजवाब। एक और डॉट बॉल, इसको हुकूमत कहते हैं। बल्ला गेंद को कनीज बनाता है कभी कभी, लेकिन गेंद बल्ले को अपना गुलाम बना देती है। क्या बॉलिंग करते हुए अंकित कल्की। इफको टोक्यो इंश्योरेंस के इंश्योरेंस एजेंट होंगे तो उनकी उंगलियों का इंश्योरेंस निकालेंगे, ऐसा टप्पा आज उन्होंने गेंदबाजी की है। उत्तम। और एक दिन में आप इतने अच्छे गेंदबाज नहीं बनते, इसके लिए तालीम, प्रैक्टिस, अपने आप को घिसते रहना होगा। 26 पर 4। स्ट्रोक अच्छा है लेकिन एक से ज्यादा मिलना मुश्किल होगा। 27 पर 4। नितिन माटुंगे के पास गेंद चली गई थी। अंकित कल्की अपने ओवर को बहुत अच्छा अंजाम दे रहे हैं। पहले वाइड बॉल, फिर 1 रन, फिर विकेट, फिर 2 बिंदी गेंद, फिर 1 रन। अब रोहित नार्वेकर और अंकित कल्की में छिड़ी है जंग। बताइए आप है किसके संग। लास्ट बॉल ऑफ द 4th ओवर। इस बार फ्लिक कर दिया है बैकेट ऑफ स्क्वायर, 1 रन। तो 2 ओवर 12 रन 3 विकेट। क्या कहेंगे अंकित कल्की के बारे में? सबसे महत्वपूर्ण ओवर किया गया है अंकित कल्की की ओर से, एमईसीसी सामलपुर की ओर से। दूसरी ओर एक अच्छी कप्तानी भी की जा रही है योगेश पेनकर की ओर से। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 28 रन। जी हाँ, यंग गन्स दिखाई जा रही है। ऑगस्टीन पोनराज इस टीम के ओनर है। गंगेश वल्लवी, उनके साथ में दीपेश भंडारी, अकरम बोनी, अभी पटेल, जिगर पटेल, अनिल पटेल, फैनिल पटेल, अखिलेश यादव, कल्पेश गाबा, शुभ विश्वकर्मा, शिवम विश्वकर्मा, तेजस पटेल, जीत पटेल, मोंटू पटेल। ये तमाम खिलाड़ियों को आप कल देखेंगे, यंग गन्स। ये सीएसके धमाका, दानिश सिंह और किरण मोदी की टीम है। अविनाश राणा, सरोज प्रमाणिक, करण अंबाला, संजू कनौजिया, रवि बनारस, साथ में संस्कार ध्यानी, जगत सरकार, विकी भोईर, अनुराग सारसर, लोकेश चाइना, जगतर और दानी। नए ओवर की शुरुआत यहां पर इरफान मलिक द्वारा। गुजरात काफ़ी लकी रहा है धमाका के लिए।
जगत सरकार, सरोज प्रमाणिक जैसे बड़े सुपरस्टार्स को आप देखेंगे, लेकिन इस वक्त निगाहें रोहित नार्वेकर और ओमकार किनी पर है। दो लेफ्टी बॉलर भी लेफ्टी, बैटर भी लेफ्टी, नॉन स्ट्राइकर भी लेफ्टी। कहते हैं ना, व्हेन नथिंग गोज राइट गो लेफ्ट। रनों को लूटना होगा, अब रन बनाने नहीं, रन बहाने होंगे। पैर पर आक्रमण और आउट। इरफान मलिक का एक और स्ट्रॉन्ग यॉर्कर और यहां पर बल्लेबाज का विकेट ले उड़ा, पग बाधा, आउट। 29 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर फिरोज आरजे ग्रुप टाई पेकर्स 11 टॉस जीतकर पहले फील्डिंग पसंद की और एक सही खड़े उतरे हैं। गेंदबाज के ऊपर जो विश्वास रखा गया एमयूसीसी संबलपुर 11 के कप्तान योगेश पेनकर की ओर से। यॉर्कर पर जो विकेट गिरी, करण मोरे का विकेट देखिए, अभी हमने ओमकार केनी का विकेट देखा, अब नए बैटर के रूप में उतरते हुए ओमकार केनी की जगह पे प्रणय कोहली इनको मैदान में उतारा गया है इंपैक्ट प्लेयर के रूप में। प्रणय कोहली, मुझे याद है मुंबई टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग में बहुत ही सराहनीय प्रदर्शन रहा था उनका। और जिस सिचुएशन में वो आए हैं, बाहर निकालना होगा अपनी टीम को तकलीफ से। रनों की किल्लत साफ नजर आ रही है, गेंदबाजी अचूक है। मतलब क्या कहें, जिग्नेश पटेल लेफ्टी, इरफान मलिक लेफ्टी, लेफ्टी राइटी बॉलिंग का भी बैलेंस टीम में होना आजकल बहुत ज़रूरी है। और दो बेहतरीन लेफ्टी गेंदबाज हमने देखे। अपने फॉलो थ्रू में रोका, बहुत ही टाइट लाइन पर गेंदबाजी चल रही है। प्रोजेक्टेड स्कोर महज 40 का नजर आ रहा है। प्रणय कोहली को परिस्थितियां बदलनी होगी। 29 पे 5, 5वां ओवर। क्या कहेंगे अजीज भाई, लगातार स्टंप टू स्टंप बॉलर्स बैक ड्राइव और स्टॉप हो रही है गेंदें। विकेट टू विकेट गेंदबाजी की जा रही है अनुभवी गेंदबाजी इरफान भाई की ओर से। स्कोर रुका हुआ 29 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का 5वां ओवर चल रहा है। इस बार उठा दिया है हवा में, देखना होगा, कैच का एक प्रयास है और इरफान मलिक खुद की ही गेंदबाजी पर थोड़ा दाएं थोड़ा पीछे। ए भाई जरा देख के चलो, दाएं भी नहीं बाएं भी, आगे भी नहीं पीछे भी, ऊपर भी नहीं नीचे भी। ए भाई, और खुद की गेंद पर वो कैच। क्या कहेंगे, बॉडी बैलेंस, शारीरिक सुसज्जता और गेंद के ऊपर पैनी नजर। सही गेंद को आखिरी क्षण से देखा है, उसके बाद में देखिए गेंदबाज आगे आकर गेंदबाजी कर रहे थे, उसके बाद पीछे जाकर कैच करिए। ये बहुत ही कठिन है किसी भी गेंदबाज के लिए और ये कार्य सरलता के साथ किया जा रहा है इरफान की ओर से। क्या बात है, जबरदस्त वापसी यहां पर इरफान मलिक की। पहले मैच में भी अच्छी गेंदबाजी की थी। नए बैटर है अनिकेत राउत जो टीम के कप्तान हैं। बहुत लाजवाब गेंदबाजी आज इरफान मलिक की रही है। खुद के बारे में जानना है तो न पीर से पूछ न फकीर से पूछ। खुद के बारे में जानना है तो न पीर से पूछ न फकीर से पूछ, पूछना है तो तेरे जमीर से पूछ। और कैच ऑफ द टूर्नामेंट हम कह सकते हैं, नेवर इजी, दूधिया रोशनी में वो भी, और पहली बार में हाथ में नहीं आई लेकिन लपक लिया इरफान मलिक। ये अलग मिट्टी का बना हुआ क्रिकेटर है। 29 पर 6। एमयूसीसी संबलपुर का फायदा है, कहीं पे नुकसान है। पांच ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 29 पर 6 इस प्रतियोगिता का सबसे कम रनों का स्कोर हम देख रहे हैं। अजीज भाई, इन दिनों इंडिया का जो टेनिस क्रिकेट अंगड़ाई ले रहा है, बॉलर्स बचाने होंगे। भारत सरकार कह रही है बेटी बचाओ, महानगर पालिका कहती है जल बचाओ, राज्य सरकार कहती है वाघ बचाओ। आपको लग रहा है बॉलर बचाओ, बॉलर को प्रोटेक्ट करना होगा।
जरूरी है, देखिए आप ऐसा नहीं कि आप 100 रन बनाए उसके बाद आपके पास गेंदबाजी भी होनी चाहिए, तब आप उस स्कोर को डिफेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको 4-5 गेंदबाजों को शामिल करना, तब तक अगर आप प्रतियोगिता जीत सकते हैं और प्रतियोगिता की आगे बढ़ सकते हैं आप। इरफान मलिक की सबसे बड़ी बात यह है कि स्टंप टू स्टंप उन्होंने गेंदबाजी की और अब अंतिम ओवर लेकर आ रहे राजेश सोरटे। ये एक और नया मास्टर प्लान, जो सोरटे पहला ओवर करता था उसको अब आखिरी ओवर दिया गया है। ये लचीलापन, ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये शालीनता बहुत ज़रूरी है क्रिकेट में। राजेश सोरटे को अंतिम ओवर दिया गया, उन्हें कहा गया आराम से गेंदबाजी कीजिए, हम संभाल लेंगे। सामने बैटर है इस वक्त रोहित नार्वेकर। अब जो भी करना है नार्वेकर को करना है। इस बार आते ही चाबुक शॉट, 6 रन। रोहित नार्वेकर अपना असली रंग दिखाते हुए, क्या कहेंगे स्ट्रोक के बारे में? दबाव में देखिए स्ट्रोक खेला गया, पहले तो आ गया है, बल्लों के बीचों बीच स्ट्रोक को खेला गया डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से रोहित नार्वेकर की ओर से, और इसी छोर के ऊपर से उन्होंने 6 छक्के भी लगाए थे और वही एंड के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं रोहित नार्वेकर। 35 for 6 रोहित नार्वेकर, जिसकी बल्लेबाजी जबरदस्त है, रोहित जिसकी बल्लेबाजी है सुपर हिट, और यहां पर 35 for 6। एक और तगड़ा शॉट और स्टैंड एंड डिलीवर, हैंड एंड सम लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, ठोक डाला, 6 रन। लगातार ही दूसरा छक्का, पहले लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, उसके बाद में वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से सिक्सर। लगातार 6, बिलीव इन अचीव, 70-70 बॉल। बिलीव एंड अचीव। जो आग तेरे सीने में जल रही है, वो आग मेरे सीने में भी जल रही है। 2 6 लगा दिए। मैच बदलेगा, वक्त बदलेगा, मेरा बल्ला हालात बदलेगा। रोहित नार्वेकर, क्या हम एक और बड़ा स्कोर देखने जा रहे हैं? 41 for 6, 4 गेंदे निर्णायक। फिरोज आरजे ग्रुप ताई पैकर्स। यहां पर स्ट्रोक अच्छा है, हालांकि उन्होंने रन लेना मुनासिब नहीं समझा, अच्छी बात है। रोहित का बल्ला चल रहा है, पवन केने थे वहां पर, अभी भी 3 गेंदे शेष है। 18 भी आ गए तो 59 हो जाएंगे। जो 60-65 अनिकेत राउत ने कहा था वो टच हो जाएगा, लेकिन वो पर्याप्त है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश की जा सकती है। 41 for 6। बेहतर गेंद, अपील योगेश पेड़कर की। अच्छी कमबैक बॉल है, पहली 2 गेंदों पर 6, फिर डॉट बॉल। दोनों अंपायर आपस में मशवरा करते हुए। कल भी हमारा शेड्यूल शाम 5 बजे शुरू होगा, 5 मुकाबले कल भी रहेंगे। दोनों अंपायर आपस में बात करके अपनी अपनी जगह पर अब पहुंचते हुए सतीश कुरूप और रमाकांत पवार। खेल शुरू होगा। पैंतालीस पे 6। थोड़े हंसी खुशी के पल, हंसना चाहिए। अच्छा स्ट्रोक है, 1 रन पूरा किया, दूसरा लेना चाहते हैं, वहां पर तेज कदम भागते हुए आउट होने का खतरा, और यहां पर अनिकेत राउत आउट। पारी का 7वां विकेट। चतुर को स्ट्राइक मिली, हालांकि 1 ही रन मिला है। टाइट लाइन एंड लेंथ पर जो बॉलिंग होती है तो रन आप ज्यादा नहीं बना सकते। नए बैटर हैं आर्यन भोईर। फिरोज आरजे ग्रुप ताई पैकर्स टीम कठिनाइयों में है।
रोहित ने 1 रन और लिया है, दूसरे की कोशिश रहेगी, लेना चाहते हैं, दूसरा हो जाएगा और ये 2 रन के साथ फाइनल जो स्कोर है 44 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स, ये फाइनल स्कोर है, कमज़ोर स्कोर है और 45 रन मैच जीतने के लिए बनाना है। रोहित नार्वेकर ने वाकई में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, लेकिन उन्हें साथ नहीं मिला अन्य बल्लेबाजों का और अब केवल गेंदबाजी के बलबूते पर यह मैच जीता जा सकता है। पंकज पालन, प्रज्योत अम्बीरे, नवनीत परिहार, ये गेंदबाजों को एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा, तब जाकर वो मैच बचा पाएंगे। दूसरी ओर MUCC संबलपुर की स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है और इसको मद्देनज़र रखते हुए अब देखने वाली बात ये रहेगी कि कितने रनों पर और क्या विकेटें गिरेंगी जब जाकर वो इस मैच को जीतेंगे। मैदान बिल्कुल खाली है, लेकिन मैदान के चारों ओर दर्शकों से भरा हुआ ये खूबसूरत मैदान, आर्यन भोईर, प्रज्योत अम्बीरे, पंकज पालन और नवनीत परिहार, ये 4 गेंदबाजों को विकेटें चटकानी होंगी अगर इस मैच को जीतना है। ऊँट किस करवट बैठेगा मैं नहीं जानता, कहानी में क्या सस्पेंस है मुझे नहीं पता, लेकिन अजीज़ भाई और मैं जब कमेंट्री बॉक्स छोड़कर जा रहे हैं तो आशा करते हैं कि कुणाल दाते और राजेश आचार्य जो है इस मैच को और रंगीन और संगीन बनाएंगे। आइए उनका स्वागत करते हैं। 36 गेंदे 45 रन। तो बहुत बहुत धन्यवाद वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर और वॉइस ऑफ गुजरात मिस्टर अजीज बोडियात सर। तो कमेंट्री बॉक्स में मैं राजेश आचार्य फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। 70 निकेट स्पॉट प्रेजेंटेड गुजरात धमाका बिग बैश सीजन नंबर 2, जिसका आज ये पहला दिन, जिसका ये एलिमिनेटर ग्रुप ए का, और मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं IPL में 6 सालों से कमेंट्री कर रहे ऐसे बेहतरीन आवाज और बेहतरीन इंसान एक कमेंटेटर मिस्टर कुणाल दाते सर। बेहतरीन आवाज है, स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में IPL कमेंटेटर मिस्टर कुणाल दाते सर। स्कोर वैसे देखा जाए तो कुणाल जी उतना ज्यादा है नहीं, लेकिन क्रिकेट में कहावत तो है ना कि कोई भी टारगेट बड़ा या छोटा नहीं होता, बस आपका हौसला क्या है ना वो टारगेट को तय करता है। बिल्कुल सही बात आपने छेड़ी यहाँ पर, और मुझे ऐसा लगता है कि लो स्कोरिंग मैचेस ज़्यादा हाई वोल्टेज होते हैं, तो शायद ये संभावना हो सकती है इस मुकाबले में कि हाई वोल्टेज मुकाबला आपके सामने ज़रूर हो सकता है। अगर गेंदबाजी अच्छी रही टीम फिरोज 11 RJ ग्रुप ताई पैकर्स पावर प्ले में 10 जून को न्यू लॉन्चिंग मानसून न्यू लॉन्चिंग 70 स्पोर्ट्स का, और CSK धमाका ग्रुप प्रेजेंस CSK ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट आने वाले 4 जून से लेकर 6 जून तक 5 लाख इनामी राशि, रनर अप टीम के लिए 2.5 लाख, और 8 टीमें आपको नवसारी में खेलती नजर आएगी। प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी योगेश पेनकर फाइटर जेट और उनके साथ एजाज कुरैशी। एक मेंटली एडवांटेज जरूर होगा क्योंकि टारगेट उतना बड़ा है नहीं, तो थोड़ा खुल के और बिना कुछ परेशानी के यहाँ पे योगेश पेनकर और एजाज सलामी बल्लेबाज के तौर पे ओपन कर सकेंगे। लेकिन गेंदबाजों के लिए जो जिम्मेवारी है बहुत ज़्यादा है। जैसे आपने बात की कि कई बार जो लो स्कोरिंग मैच होते हैं ना, कई बार टफ बन जाते हैं, और ये विकेट भी कुछ ऐसा है। और दोनों स्ट्रॉन्ग कंटेंडर टीमें, ऐसा नहीं है दोनों मजबूत दावेदार है, और वैसे भी क्रिकेट काफ़ी अनिश्चितताओं से भरा खेल है। लेकिन फिलहाल जो पोजीशन है यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से MUCC संबलपुर उड़ीसा की टीम, थोड़ा मेंटल एडवांटेज उनके साथ है। हाँ, जब आप एलिमिनेटर राउंड खेलते हो, डू और डाई मैच में खेलते हो, नव्स को होल्ड करना आना जरूरी होगा, या फिर आप जब गेंदबाजी के लिए उतरोगे। और ये देखिए हमारे दर्शक ये काफी खुश है, एंजॉय करते हुए,
और हवा यहां पर तेज बहती हुई। वैसे इस मैदान के ऊपर अक्सर दर्शक काफी पसंद करते हैं आना, क्योंकि एक बहुत अच्छा ये मैदान है, एक लस ग्रीन लॉन वाला, और देखा जाए तो दर्शकों के लिए काफी तादाद में यहाँ पे स्पेस भी बहुत है, तो अपने आप में एक अच्छा वेन्यू है जैमसन क्रिकेट ग्राउंड। दर्शक हमेशा पसंद करते हैं यहाँ पे आना। अच्छा वेन्यू अब हिस्टोरिकल वेन्यू बनने जा रहा है, क्योंकि पिछला सीजन बढ़िया रहा था। निकेत स्पोर्ट्स 70-70 स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स गुजरात धमाका बिग बैश लीग का, और दर्शक देखिए पहले दिन का खेल यहां पर चलता हुआ। अब सब स्टैंड में अगर एक नजर आप डालोगे तो पैक स्टैंड, पैक क्राउड। जी बिल्कुल बात सही है आपकी। पिछले साल भी इस टूर्नामेंट का जो मेन अगर कोई अट्रैक्शन रहा था ना, वो दर्शकों की तादाद, क्योंकि गुजरात में ये पहला ऐसा टूर्नामेंट बना था जहां पे इतनी भारी मात्रा में दर्शक आई थी चारों के चारों दिन। नहीं, मैं प्रशंसा इसके लिए कर रहा हूं क्योंकि पिछला सीजन मैंने यहां पर मिस किया था, लेकिन इस सीजन में आने के बाद, इस प्रतियोगिता में आने के बाद मजा आ रहा। आज पहले मुकाबले में 6 छक्के, 7 लगातार छक्के देखने मिले। मिस तो वैसे सर आपको भी हमने बहुत किया था, और काफ़ी खुशनसीब मैं भी अपने आप को मानूंगा कि आपके साथ कमेंट्री बॉक्स शेयर करने का मुझे भी मौका मिला है। थैंक्स टू निकेत स्पोर्ट्स 70-70 गुजरात धमाका बिग बैश। तो नवनीत करेंगे पहले ओवर में गेंदबाजी। पहली गेंद थोड़ा सा पीछ खेला था, लेकिन वहां पर थे पंकज पालन के हाथ में, यह कैद होता हुआ कैच और आउट। पहली गेंद पर गोल्डन डक का शिकार योगेश पेनकर। जी हाँ, इसे सर रॉयल डक भी मैं कहूंगा, क्योंकि पारी की शुरुआत पहला बॉल और सलामी बल्लेबाज योगेश पेनकर, शून्य के स्कोर पे अनबिलीवेबल स्टार्ट, और इन्होंने फील्डर जो ढूंढ निकाला, ये अपर कट, ये देखा अपर कट खेलना चाहते थे, अपराइट पोजीशन में इनको खड़ा कर दिया गया। वहां पे गुडलैंड के ऊपर टप्पा पड़ा था, बहुत अच्छा उछाल मिला, लेकिन वो उछाल को कंट्रोल नहीं कर पाए, और योगेश पेनकर हैज टू डिपार्ट विदाउट डिस्टर्बिंग टू स्कोरर। अच्छा हाइट का फायदा मिला इस बार पंकज पालन को। ये देखिए खुद को स्ट्रेच किया पॉइंट की तरफ, और यहां पर इस कैच को अंजाम दिया पंकज पालन ने, और पहला विकेट खोया टीम MUCC संबलपुर ओडिशा ने। फिरोज 11 RJ ग्रुप ताई पैकर्स ओडिशा के बीच में यह चलता हुआ मुकाबला, जबकि 45 रन बनाने MUCC को इस मुकाबले में जीत के लिए। जी बिल्कुल, शुरुआत जिस प्रकार की ये चाहते थे कि विकेट मिले, खास करके पावर प्ले में विकेट चटकाई जाए, तो वो काम यहाँ पे हुआ है। और योगेश पेनकर वहाँ पे डक का शिकार हुए। जो शब्द हम सुनते आ रहे हैं 17 जुलाई 1866 से जो क्रिकेट में डक का पहली बार इस्तेमाल हुआ था, वो यहाँ पे हमें देखने को मिला है। तब प्रिंस ऑफ वेल्स आउट हुए थे पहली गेंद पर। इस बार पहली गेंद पर आउट होने वाले बल्लेबाज थे योगेश पेनकर। ये चले नवनीत, इस बार बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से खेला था जिमी दरबार ने, और ये अच्छी गेंदबाजी यहां पर चलती हुई नवनीत द्वारा। आज बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। पिछली मर्तबा हमने देखा था जिमी दरबार आए थे ओपन करने के लिए, लेकिन आज वन डाउन पोजीशन के ऊपर वैसे अच्छे एक बेहतरीन हिटमैन के रूप में माने जाते हैं। अच्छा फ्लिक करते हुए इस बार गेंद को सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। खाता खुलता हुआ जिमी दरबार का, खाता खुलता हुआ MUCC संबलपुर ओडिशा का। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 1 रन। जैसे कि मैंने कहा था कि पहली गेंद पर जब विकेट खोया टीम MUCC संबलपुर ओडिशा ने, यह मुकाबला जरूर एक अच्छा मुकाबला आपके सामने होगा, कांटे की टक्कर वाला मुकाबला आपके सामने होगा, अगर रेगुलर इंटरवल में विकेट मिलेगी टीम फिरोज 11 RJ ग्रुप ताई पैकर्स के लिए गेंदबाजों को। और वही प्रयास यहां पर करते हुए पहले ओवर में अब तक सफल रहे गेंदबाज नवनीत। वैसे भी ये है ना डू और डाई कंडीशन वाला मुकाबला, इट्स इंपेरेटिव कंडीशन, दोनों टीमों के लिए जीतना बहुत जरूरी है, मतलब टक्कर तो कांटे की होगी। इस बार अच्छा स्ट्रोक, लेकिन वहां पर खिलाड़ी देखिए गोता लगाया, चकमा दिया गेंद ने, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 9-2-11 4 रन मिलेंगे बल्लेबाज एजाज कुरैशी के बल्ले से। 4 रन। एक खूबसूरत शॉट देखने को मिला, आउटफील्ड का नजारा देख लीजिए, एक तेज लाइट फास्ट आउटफील्ड हमें देखने को मिला, और फील्डर को वहां पे बीट किया। हालांकि डाइव लगाया था, लेकिन शॉट में वो पर्याप्त ताकत मिली ताकि चौका मिल जाए और गैप भी मिला। अच्छा कवर ड्राइव बल्लेबाज
एजाज कुरैशी द्वारा। अवे फ्रॉम द बॉडी कवर ड्राइव लगाना आसान नहीं होता जब लेफ्ट आर्म सीमर आपके खिलाफ गेंदबाजी कर रहे हो। लगातार निरंतर नेचुरल लेग कटर गेंद, जो अंदर आने वाली गेंद लेफ्टी बैटर के लिए डिलीवर की जाती है लेफ्ट आर्म सीमर द्वारा। यह बेहतरीन स्ट्रोक था एजाज कुरैशी के बल्ले से। 4 रन, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 5, रन बनाने 45। इस बार हल्के हाथों से खेला, सम्मान दिया था इस गेंद को एजाज कुरैशी ने। ये सेंसिबल क्रिकेट खेलते हुए एजाज सिंगल के साथ नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, अब स्ट्राइकिंग एंड पर जिमी दरबार। एक अच्छी सोच नवनीत की मुझे नजर आई, क्योंकि पिछली गेंद पे जब ओवर द विकेट डाल रहे तो हाफ वॉली आई, यहाँ पे उन्होंने थोड़ा राउंड स्टंप भी ट्राई किया। तो मतलब अलग अलग कुछ प्रयास करना ही पड़ेगा, क्योंकि विकेट एकमात्र ऑप्शन है, जैसे आपने बताया कुणाल जी कि रेगुलर इंटरवल पे विकेट निकालना बहुत जरूरी है। राउंड विकेट गेंदबाजी, लेकिन मिड ऑफ दायरे के अंदर उसके सर के ऊपर से भेज दिया सीधे बल्ले के साथ जिमी दरबार ने गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। ये पहचान है जिमी दरबार की। इसी प्रकार के खेल के लिए जिमी दरबार गुजरात में जाने जाते हैं, पूरे इंडिया में जाने जाते हैं। हाफ वॉली गेंद, हल्का सा मूवमेंट जरूर था, लेकिन वो मूवमेंट के साथ इनका बल्ला चला और स्वीट स्पॉट के ऊपर गेंद टकराई और निकल गया। वहां पे एक बेहतरीन चौका। तो पहले ओवर में स्कोर कार्ड में आपको MUCC संबलपुर उड़ीसा 10 रन 1 विकेट के नुकसान पे। विद द स्पिन ऑन द राइज, अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज जिमी दरबार के बल्ले से। पहला ओवर समाप्त। पहले ओवर के समाप्ति के बाद 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर टीम MUCC संबलपुर ओडिशा अब यहां से रन बनाने जीत के लिए 35। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करते नजर आएंगे प्रज्योत अंबीरे। प्रज्योत अंबेरे का स्पेल काफी कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा इस मैच में अगर देखा जाए तो, क्योंकि पहले ओवर में 10 रन बन चुके हैं। शुरुआत अच्छी दी थी, वैसे एक विकेट निकाला गया था नवनीत के द्वारा, लेकिन फिर एक एजाज का खूबसूरत हमने एलिगेंट ड्राइव देखा, फिर उसके बाद एक ऑन द राइस हमने जिमी दरबार का देखा। मतलब ओवर को अच्छा फिनिश किया है दोनों ने वैसे। तो अब दूसरा ओवर तेज तर्रार गेंदबाज करेंगे गेंदबाजी वरोर एक्सप्रेस। पहली गेंद बैकफुट पर जाकर स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और खेल दिया कवच बाउंड्री लाइन के बाहर। यह आता हुआ एजाज कुरैशी के बल्ले से दूसरा चौका। शॉट सर आसान नहीं था, क्योंकि इस शॉट के पीछे अगर आप देखोगे ना, पूरा समय एजाज को पूरा समय मिला, थोड़ा दूर रखने का प्रयास था, लेकिन जैसे गेंद बल्लेबाज से दूर आई उनके पाले में आ गई मानो। और वैसे भी पावर प्ले चल रहा है, तो मात्र वो 30 यार्ड सर्कल की एज को पास करने की दरकार थी। शॉट वाइड एंड पनिश्ड। बिल्कुल अच्छा खेला था इस बार। इस स्ट्रोक को बल्ले के बीचों बीच थोड़ा सा हटकर स्ट्रोक के लिए जगह बनाई एजाज कुरैशी ने। और ये देखिए उनकी झलक सबसे अलग। एजाज का मिजाज इस बार बल्लेबाजी में दिखता हुआ। क्या स्ट्रोक था एजाज के बल्ले से। कवर ड्राइव अलोंग द कारपेट, इट्स ऑल अलोंग द कारपेट। उसके बाद बैकफुट पर जाकर पंच लगाया कवर के ऊपर से। 2 चौके अब तक जड़ चुके एजाज कुरैशी। इस बार थोड़ा सा घूम कर मारने का प्रयास, थोड़ा गति से इस बार बीट किया अगर देखा जाए तो प्रज्योत अंबेरे ने, क्योंकि पिछली गेंद थोड़ा दूर रखने का प्रयास, मतलब मेरे ख्याल से शायद वो टॉपेज लगाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन यहां पे उन्होंने अच्छी वापसी की। और ऑफसाइड के ऊपर वैसे काफी स्ट्रांग प्लेयर है एजाज कुरैशी की बात करें तो, इस बार थोड़ा इनको अलग करने के लिए मजबूर किया है गेंदबाज ने। अब एक स्लिप वहां पर लगा दी है ओंकार देसाई ने। हवा में खेला इस गेंद को, खिलाड़ी है डी पर मौजूद और यहां पर विकेट का खतरा, लेकिन खराब फील्डिंग। ये मुकाबले में आप इस तरीके से फील्डिंग नहीं कर सकते। रन मिलेंगे 4 बल्लेबाज एजाज कुरैशी के बल्ले से। इस लेवल के ऊपर एक्सपेक्टेशन नहीं करते कि इस प्रकार का कैच छोड़ा जाए। और ये जो मैच जिस प्रकार की कंडीशन में खड़ा है, इस मैच का क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पे एजाज कुरैशी को एक और बाउंड्री मिली है, लेकिन किस्मत का चौका यहां पे मैं मानूंगा। लड़ना होगा आपको। बॉडी लैंग्वेज देखिए उस खिलाड़ी की। इस बार आड़े बल्ले से आड़े हाथ लिया इस गेंद को, भेज दिया वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन एजाज कुरैशी के बल्ले से। यह आता हुआ गुजरात धमाका बिग बैश सिक्सर।
बहुत बढ़िया, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैंड एंड डिलीवर किया और थोड़ा सा उछाल मिला, लेकिन ये जो उछाल था वो यहाँ पे एजाज कुरैशी के लिए दोस्त बना। बहुत अच्छा ये देखा जाए तो एक हाई हैंडसम लॉन्ग जाइगेंटिक मैक्सिमम हमें देखने को मिला। एक वेलकम मैक्सिमम स्कोर कार्ड में 24 रन। उस कैच के बाद उस जख्म पर एक नमक छिड़का बल्लेबाज एजाज कुरैशी ने। फिर से एक बार कटर का प्रयास, गेंद थोड़ी सी बाहर की जानिब मुड़ती हुई से भेज दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से। इस बार घुमा दिया इस गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। फिर से एक बार 4 एजाज कुरैशी के बल्ले से। बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पे पूरी तरीके से मन बना के आए हैं कि जो भी टारगेट यहाँ पे 45 का मिला है उसमें हम ज्यादा कुछ यहाँ पे सामने वाली टीम को मौका देंगे नहीं। जो भी गेंदें मिलेगी, मतलब मैं जो भी अपना खेल खेलूंगा एक अपना इंपैक्ट छोड़ के मैं जाऊंगा। एजाज एक बेहतरीन फॉर्म में खेलते हुए 28 रन। स्लोअर वन, फुल टॉस थी, इस गेंद को उड़ा दिया वैकेंट एरिया से। गेंद गुजरती हुई 4 रनों के लिए, बैक टू बैक 4। इस बार बल्लेबाज एजाज कुरैशी के बल्ले से यह महंगा ओवर साबित होता हुआ टीम फिरोजी 11 आरजे ग्रुप ताई पैकर्स के लिए। बेहतरीन तरीके से यहाँ पे, मतलब जो मैंने बात की कि डगआउट से वो सेट होके आए हैं। 32 रन यहाँ पे पावर प्ले खत्म होते होते हुए पूरी तरीके से आप देख सकेंगे कि जो मैच का रुख है ना, पूरी तरीके से एमयूसीसी संबलपुर उड़ीसा ने अपने नाम किया है। पावर प्ले को अपना दबदबा यहाँ पे साबित किया है। प्रतीक 11 कर्नाटका टीम के कप्तान, आपको टॉस के लिए प्रेजेंटेशन बॉक्स में आना है विथ योर लिस्ट। 7070 स्पोर्ट्स ये सब्सक्राइबर मीटर आपके स्क्रीन पर 6,78,788 सब्सक्राइबर अब हो चुके। उसमें यहां पर बढ़ोतरी होती हुई। अगर आप 7070 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आइए, 7070 स्पोर्ट्स फैमिली में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए। प्रणय की यह पटकी हुई गेंद, स्लोअर बाउंसर का प्रयास, पहली गेंद पर अंपायर का सिग्नल आता हुआ ये वाइड बॉल। 33 रन इस वाइड की मदद से। एक बहुत बढ़िया बल्लेबाजी हमने पिछले ओवर में देखी एजाज कुरैशी की ओर से, और एक तरीके से मैच को है ना एक वन साइड मोड़ देने का प्रयास किया था। बिल्कुल ठान के आए हैं एजाज कुरैशी कि मैच में समाप्त करके लौटूंगा। नाबाद है फिलहाल 27 के ऊपर एजाज। अपने पैरों के सामने ही पटक दिया था इस गेंद को प्रणय कोहली ने। फिर से एक बार अंपायर का सिग्नल वाइड होगा। जी हां, वाइड गेंद, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 34। थोड़ा बॉडी लैंग्वेज अगर देखा जाए तो यहाँ पे बिल्कुल शारीरिक भाषा थोड़ी नकारात्मक नजर आ रही है, क्योंकि 34 रन जब स्कोर कार्ड में आपके लग जाते हैं, स्कोर डिपॉजिट में आपके पास उतने रन है नहीं, क्योंकि अभी जीतने के लिए आप देख सकते हैं मात्र 11 रन पीछे है अब मात्र। ये तीसरा वाइड होगा। पहले सत्र में बल्लेबाजी कुछ खास नहीं रही टीम फिरोजी 11 आरजे ग्रुप ताई पैकर्स के बल्लेबाजों द्वारा। हालांकि रोहित नार्वेकर ने आखिरी ओवर में 2 छक्के लगाए राजेश सोरटे के खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद भी रन संख्या महज 44 और 45 रनों की चुनौती थी। अब जीत से 10 रन दूर, और वहां पर खिलाड़ी के हाथ में खेल बैठे आर्यन भोईर थे, डीप पर आउट होंगे बल्लेबाज जिमी दरबार। बड़ा शॉट उठाने का प्रयास जरूर किया गया था वहां पे जिमी दरबार की ओर से, लेकिन थोड़ा फ्लैट निकल गई और देखा जाए थोड़ा दूर जरूर रखा था गेंद को। आप देख सकते हैं वाइड ऑफ द क्रीज थोड़ा गेंद को किया था और ऑफ स्टंप के बाहर से उसे काउ कॉर्नर और मिड विकेट के बीच में खेलने का प्रयास, लेकिन सीधा वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर एक अच्छा कैच लिया गया और जिमी दरबार हैज टू डिपार्ट्स। 35 के ऊपर यहां पे दूसरा विकेट गिरा है एमयूसीसी संबलपुर उड़ीसा का, लेकिन मजबूत पोजीशन में, जो भी कहे यहां पे टीम एक मजबूत पोजीशन में खड़ी है, क्योंकि 10 रन मात्र यहां से पीछे है जीत के। ये एलिमिनेटर ग्रुप ए का ये मुकाबला था, जीतना बहुत जरूरी था ये मुकाबला, क्योंकि दोनों टीमों के लिए ये डू और डाई कंडीशन थी। लेकिन उसमें बेहतरीन तरीके से आपने देखा कि जो गेंदबाजों ने प्रयास किया एमयूसीसी संबलपुर की ओर से, गेंदबाजों ने बेहतरीन अपने बल्लेबाजों का काम आसान कर दिया। अब नए बल्लेबाज पवन केने अंजाम देना होगा इस मुकाबले को। फिनिशिंग
रोल यहां पर निभाना होगा पवन केने को। हालांकि प्रमोशन मिला है और अच्छा खेले गुजरात में पवन। और पहली गेंद इस बार हल्के से खेल दिया था, हल्के हाथों से, सिंगल के साथ खाता खुला पवन केने का। जी बिल्कुल, वो एक राहुल द्रविड़ की बात मुझे याद आती है। अक्सर वो कहते हैं कि शून्य के स्कोर से पहले बाहर निकल लिए, वो एक साइकोलॉजिकल दबाव रहता है। और वही दबाव यहां पर महसूस कर रहे थे पिछले मुकाबले में। शायद शून्य के कुल योग पर आउट हुए थे पवन केने। मानसिक दबाव, स्विच हिट, ये स्विच भी है और स्वीट भी है। गेंद को भेज दिया इस बार एजाज कुरैशी ने बाउंड्री लाइन के बाहर, बैकवर्ड ऑफ पॉइंट डीप में 4 रनों के लिए। एक बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पे, बिल्कुल ठान के आए हैं, बिल्कुल तय करके आए हैं डगआउट से कि इस मैच को खत्म करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से बल्लेबाजी हो रही है यहां पे। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिलों को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस एक बार ठान लिया तो ठान लिया। 40 रन, ये अच्छा यॉर्कर था गेंदबाज द्वारा, प्रणय कोहली द्वारा। अब यहां से रन बनाने जीत के लिए महज 5। काम काफी आसान करके रख दिया है यहाँ पे एजाज कुरैशी ने। लेकिन गेंदबाजों की यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी एमयूसीसी संबलपुर के गेंदबाजों ने, जो नव्स होल्ड की, खास करके एक प्रकार का एलिमिनेटर ये मुकाबला था ग्रुप ए का, तो उसमें उन्होंने जो कार्य किया है तो वो वाकई काबिल तारीफ। 5 रन की मात्र जरूरत। और शायद इस गेंद पर यह मुकाबला समाप्त होगा। जी हां, 6 रन बल्लेबाज एजाज कुरैशी के बल्ले से, और यह मुकाबला जीत लिया टीम एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा ने। 17 गेंदें लगी मात्र यहां पे कुणाल जी इस मुकाबले को समाप्त करने के लिए। 37 रनों की एक बेहतरीन नाबाद पारी यहां पे एजाज कुरैशी के द्वारा खेली गई। एक बहुत बढ़िया यहां पे मुकाबला जीता गया है एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा के द्वारा। 8 विकेट से मुकाबले को अपने नाम किया और इस टूर्नामेंट में अपने आप को अलाइव रखा है, जिंदा रखा है। आने वाला अगले मुकाबले में अब आपको एमयूसीसी संबलपुर की टीम खेलती हुई नजर आएगी, लेकिन उसके लिए इसके बाद एक और मुकाबला आज के दिन का काफी क्रूशल मुकाबला वो भी है, जहां पे तय होगा कि ग्रुप ए में से सिविल लाइन के बाद कौन सी टीम सुपर 6 में जाएगी, वो तय होगा इस मुकाबले के बाद। तो हम यहां से चलेंगे नीचे प्रेजेंटेशन एरिया में, जहां पे वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर आपके साथ जुड़ेंगे प्लेयर ऑफ द मैच के लिए। मैच समरी यहां पर देख लेते। दर्शक से मैं गुजारिश करूंगा, आप जो पीछे वो उससे थोड़ा सा बाजू से आइए प्लीज। मैच समरी 44 रन बनाए थे फिरोज 11 आरजे ग्रुप इस टीम ने। रोहित नार्वेकर 27 रन, करण मोरे 9, प्रशांत घरत 6 रन और 3 विकेटें ली थी अंकित ने। तो मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी अंकित। तो अब चलते पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की ओर, और उसके बाद होगा टॉस प्रतीक 11 कर्नाटका वर्सेस एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा के बीच में आज के रात का ये आखिरी मुकाबला। इट्स ओवर टू टॉस बॉक्स, वहां पर जुड़ने जा रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुणाल दाते और राजेश आचार्य। अभिनंदन एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है अंकित कल्की। आइए अंकित कल्की, आपको मैन ऑफ द मैच के रूप में अब इनामात पेश किए जाएंगे। मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी है, टी शर्ट है, बहुत सारे गुडीज है, और बहुत बड़ा मौका रहता है आपके लिए जब आप मैन ऑफ द मैच जीते हैं। अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता में आप जब आते हैं, आपसे उम्मीदें रहती हैं, और उन उम्मीदों पर खरा उतरने वाला ये खिलाड़ी अंकित कल्की। तो आइए अब मैन ऑफ द मैच अवार्ड यहाँ पर दिया जाएगा। आइए सर जी, और राकेश भाई आइए। सबसे पहले आपको 70-70 का ये खूबसूरत आपको ये ट्रॉफी दी जाएगी, साथ में एक किट बैग है। बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन है आपका अंकित कल्की। साथ में आपके लिए और इनाम भी है, एक खूबसूरत ट्रेंडी टी शर्ट है, और
ये इनाम अंकित, मुझे पता है कि टेनिस क्रिकेट ये बल्लेबाजों का क्रिकेट है, लेकिन इस तरह के मैदान और ऐसे पिच जब मिलते हैं, आजकल टेनिस क्रिकेट में देख रहा हूँ, खास करके धमाका सीरीज हमेशा अच्छे मैदानों पर रही है। आपको लग रहा है कि टेनिस क्रिकेट बल्लेबाजों का खेल है, लेकिन बॉलरों के लिए भी अब एक गोल्डन पीरियड आ चुका है? सर धमाका के ग्राउंड तो बड़े बड़े ही होते हैं, तो वहाँ पे बॉलरों के लिए भी चांसेस होते हैं, पूरे बॉलिंग बैटिंग दोनों के लिए बराबर रहता है अपॉर्चुनिटी। मैं एक चीज देख रहा हूं, आपकी स्लो गेंदे, आपकी तेज गेंदे और बीच में घप करके आप यॉर्कर डालते हैं। अब क्या इसके लिए आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं या अपने गट फीलिंग पर जाते हैं और मैच टू मैच जो खेलते हैं वही आपकी प्रैक्टिस है? सर अभी तो मैचेज ही लगता है साल भर चलते रहते हैं, तो हमेशा प्रैक्टिस रहती है रेगुलर। और आपकी टीम के अन्य गेंदबाज जैसे इरफान मलिक या फिर जिग्नेश पटेल, राजेश सोरटे ने भी आपको अच्छा सपोर्ट किया, तो आपको लग रहा है कि MUCC संबलपुर का जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है एक परफेक्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है, राइटी और लेफ्टी, आपके पास 2 राइटी बॉलर्स है, 2 लेफ्टी बॉलर्स है? हाँ सर, बॉलिंग डिपार्टमेंट हमको लगता है बहुत अच्छा है सर, हम लोगों का सारे बॉलर्स अच्छे ही हैं। तो ये थे दोस्तों अंकित कल्की, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आप बहुत सारी तरक्की करें, ये शुभकामनाएं हम देते हैं। आइए अब मैं दोनों कैप्टन से गुजारिश करूंगा हमारे साथ जुड़ जाएं। प्रथमेश पवार, प्रतीक 11 कर्नाटका, और योगेश पेणकर, MUCC संबलपुर, ओडिशा।